पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्लाज्मोडियम का जो है मनुष्य में अलैंगिक जीवन वृत्तियां जीवन चक्र। तो प्लाज्मोडियम जो होता है इसका मनुष्य में अगर बात किया जाए तो अलैंगिक जनन उत्पन्न होता है, ठीक। लेकिन कोई भी जो है लैंगिक जनन संबंधी कार्य जो है मनुष्य के शरीर में संपन्न नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग ये भी पढ़े थे पिछले क्लास में कि जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी को जब प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो होती है वो अपघटित करती है तो उसमें दो पदार्थों को जो है बनाती है, एक ग्लोबिन और दूसरा हिमैटिन। हिमैटिन बाद में किस में बदल जाता है तो हीमोजॉइन में। और हिमैटिन का जो ये ग्लोबिन का जो है भोजन के रूप में यूज करती है और जो हिमैटिन होता है ये हमारे शरीर में क्या उत्पन्न करता है, कपकपी, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जब ये हमारे शरीर में कपकपी उत्पन्न कर देता है तो ये हमारे शरीर में कौन सी अवस्था होती है, इसकी संक्रामक अवस्था, मतलब पूर्ण रूप से सक्रिय, ठीक, संक्रामक अवस्था होती है। तो संक्रामक अवस्था में जो ग्रसित व्यक्ति होगा उसको मादा एनाफिलीज जब आकर काटेगा, ग्रसित व्यक्ति को मादा एनाफिलीज जब आकर काटेगा तो इसके बाद क्या होगा कि मच्छर के काटने के साथ जो है शरीर से रक्त बाहर नहीं आएगा, आएगा। और इतना आपको पता है कि जो प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था है वो पूरे शरीर में फैल चुका है, तभी तो कपकपी उत्पन्न किया है। तो जब ये जो है रक्त के साथ पूरे शरीर में फैला हुआ है और जैसे ही एनाफिलीज काटेगा तुरंत क्या होगा कि रक्त के साथ प्लाज्मोडियम में जो है नर और मादा युग्मक जो इसके व्यक्ति के शरीर में निर्मित हुए थे ये भी क्या हो जाएंगे, प्लाज्मोडियम के शरीर में, ये मादा एनाफिलीज के शरीर में जो है क्या कर जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे, ठीक। बस नहीं, प्लाज्मोडियम के जो नर तथा मादा युग्मक अवस्था होंगे वो कहाँ पहुंच जाएंगे, मादा एनाफिलीज के शरीर में। वो भी कहाँ पे, तो इसके क्राप, क्राप का मतलब होता है इसका गर्भाशय, ठीक। अब एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि इसका जो क्राप होता है या मच्छर का जो शरीर होता है एनाफिलीज का, उसमें फिल्टर तो लगा नहीं होता कि नर और मादा युग्मक छोड़ करके कोई और पदार्थ नहीं जाएगा, कोई अन्य अवस्था नहीं जाएगी, जाने को अन्य अवस्थाएं भी जाएंगी, ठीक। मतलब जो विकसित हो रही हैं और जो विकसित हो चुकी हैं, क्योंकि जंतुओं की क्वालिटी होती है कि उनमें जो है कोशिकीय विभाजन लगातार चलता रहता है। तो जब कोशिकीय विभाजन चलेगा तो नए कोशिकाओं का निर्माण होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पर जो है इसके नर तथा मादा युग्मक के साथ जो है अन्य अवस्थाएं भी जाएंगी, लेकिन नर और मादा युग्मक को छोड़ करके बाकी जितना का और अवस्था होगा सब जो है क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और उसका जो है एनाफिलीज के शरीर में क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, ठीक। तो बचा कौन, केवल नर और मादा युग्मक। फिर नर और मादा युग्मक जो है मादा एनाफिलीज के शरीर में जो है ये क्या करते हैं, निषेचन प्रक्रिया संपन्न करते हैं। निषेचन प्रक्रिया संपन्न करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो है फिर से जो है प्लाज्मोडियम का निर्माण होगा, ठीक। तो नया प्लाज्मोडियम नहीं बनेगा। अब नया प्लाज्मोडियम उस मादा एनाफिलीज के शरीर में बन चुका है। मादा एनाफिलीज के शरीर में बनने के बाद जब तक जो है वो मादा एनाफिलीज किसी व्यक्ति को नहीं काटेगी तब तक वो एनाफिलीज तब तक वो प्लाज्मोडियम जो है उसी एनाफिलीज के शरीर में पड़े रहेंगे। और जैसे ही वो एनाफिलीज किसी व्यक्ति को काटेगी तुरंत जो है प्लाज्मोडियम फिर कहाँ पहुंच जाएंगे, व्यक्ति के शरीर में पहुंचेंगे, उस व्यक्ति को बीमार करेंगे। कोई दिक्कत नो, ठीक। अब आगे जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब जो है इसकी दवा वगैरह जो है क्या होती है। तो इसकी जो है कुछ दवाइयाँ होती हैं जो मार्केट में उपलब्ध होती हैं। इसका जो है उपचार कैसे किया जाता है, तो उसमें जो है दवाइयाँ होती है कुछ। बेसिकली दवाइयों में जो है आप लोग देखते होंगे कि जब आपको बुखार वगैरह होता है तो डॉक्टर जो है आपको कपकपी के लिए जो है टैबलेट देते, बोलते हैं इसको 1 टैबलेट खाना, 2 टैबलेट खाना, एमजी के ऊपर डिपेंड करता है। कम एमजी रहेगा तो 2 टैबलेट दे देंगे, ज्यादा एमजी रहेगा तो 1 टैबलेट दे देंगे, ठीक।
तो उसमें एक दवाई सबसे फेमस आज के डेट में मार्केट में चल भी रही है बहुत तेज, रिसोचिन। क्या है? रिसोचिन। ठीक ठीक। और दूसरा जो है एक ये क्लोरोक्विन। ये दोनों दवाई जो है बहुत चर्चा में है, क्योंकि क्लोरोक्विन जो है एक ऐसी दवाई है जिसका कोरोना संक्रमण काल में जो है कोरोना से संबंधित दवाई का निर्माण होने में योगदान था। तो ये जो है भारत जो है विदेशों को सप्लाई कर रहा था, क्लोरोक्विन नाम की जो दवाई है इसकी सप्लाई कर रहा था। ठीक। और एक जो है आप लोग सुनेंगे सिनकोना नाम का एक वृक्ष होता है, उसकी छाल से, सिनकोना नाम का वृक्ष होता है, सिनकोना नामक वृक्ष से, उसकी छाल से ठीक। कुनैन। कौन सी दवा? कुनैन। ठीक। तो ये सब जो है सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से जो है कुनैन नामक जो है दवा बनाई जाती है। ये सब जो है कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसका उपयोग जो है मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है। एक दो लिखिएगा, एक है प्राइमाक्विन, प्राइमाक्विन, और एक है एट्रीबिन, एट्रीबिन। ठीक। तो इसमें से जो है कुछ हाइलाइटेड दवाइयां हैं और कुछ कम हाइलाइटेड। ठीक। ये हाईलाइट सबसे हाईलाइट रिसोचिन है, सबसे हाईलाइट। जनरली जो आप देखेंगे कपकपी होगा तो डॉक्टर आपको यही देगा। कुछ नया बतावे ताकि हेडिंग डालिएगा मलेरिया पर नियंत्रण। नियंत्रण। ठीक। तो नियंत्रण जो है बहुत सस्ता और टिकाऊ है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सोते समय मच्छरदानी प्रयोग करो। ठीक। और इसके बाद कुछ दवा वगैरह जो है बरसात के सीजन में जो है पंचतुर्ती लगा लिया। ठीक। खाते रहिए, जिससे कि जो है ये जब आपके शरीर में प्रवेश करे तुरंत क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। और साथ ही जो है अपने घर के आसपास कहीं पे जो है गड्ढा वड्ढा ना होने दीजिए, ताकि वहाँ पे कचरा वगैरह ना इकट्ठा हो, बारिश का पानी ना इकट्ठा होने पाए। अगर इकट्ठा भी होता है तो वहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि समय समय पर जो है कुछ ऐसे रसायनों का छिड़काव करते रहिए जिससे वहां पर जो है प्लाज्मोडियम उत्पन्न ना हो सके। ठीक। और मच्छर भी ना उत्पन्न हो, क्योंकि मच्छर बोलता है ठीक मैं तुम्हारी सप्लाई करूंगा, तुम जो है सामान का उत्पादन करो, क्योंकि मच्छर इसमें बहुत बड़ा रोल उत्पन्न कर रहा है, बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। ठीक है ना, बात समझ आई। जैसे कहीं आग लगी हो, उसमें पेट्रोल डालने का काम कौन करता है? ठीक, मच्छर। तो यहाँ पे जो मच्छर बोलता है कि ठीक है हम फैलाने ठीका हमारा है, केवल तैयार करिए, बीमारी हम फैलाएंगे। ठीक। तो नियंत्रण में लिखेंगे, लिखिएगा